वेलकम है आप सभी का जी साइंस पर, जहां पर आप जानते हो साइंस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो नेक्स्ट तो मुझे टॉपिक बोला गया है, स्टूडेंट्स ने काफी डिमांड करी है, मैम प्लांट एंड एनिमल सेल का बता दो, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आज हम उस टॉपिक के साथ ही मिले हैं एंड यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। जैसे कि आप सबको पता है हमारी क्लास की खासियत यही है कि कितना भी बड़ा टॉपिक हो उसको बहुत इस तरीके से हम लोग कवर करते हैं, और ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट छूटता है, कुछ भी पॉइंट नहीं छूटता है, सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं और अपने टॉपिक को बहुत आसानी से कवर कर लेते हैं। ओके तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं प्लांट और एनिमल सेल को पढ़ना और जानेंगे क्या डिफरेंस है इसमें। हाँ जी, एनिमल वर्सेस प्लांट सेल। अच्छा, अगर मैं बात कर रही हूं आपसे एनिमल और प्लांट की, ठीक है। अब हमें पता है सेल दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। क्लियर? इतना तो बहुत सिंपल है, दो ही तरीके से होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे प्लांट का, ठीक है, और एनिमल दोनों की बात करूं तो दोनों जो हमारे एग्जाम्पल है वो किसके हैं? यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है या नहीं है? हाँ जी, किसके? यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। यानी कि भाई ये कैसे हैं? ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, इनमें सब यानी कि सारे सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं। लेकिन सोचो कि दोनों के दोनों प्लांट और एनिमल, यानी कि जितने भी पादप हैं, पौधे हैं, और साथ साथ जितने भी एनिमल्स हैं यानी कि जंतु हैं, दोनों के दोनों यूकैरियोट में आते हैं, फिर भी इनकी सेल में डिफरेंस क्यों है? और डिफरेंस है तो क्या है, किस चीज का डिफरेंस है? तो वही हम लोग यहाँ पे जानेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बार प्लांट सेल के बारे में बता देती हूँ। देखो, प्लांट सेल और अगर मैं बात कर रही हूँ एनिमल सेल की, तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस हम यहाँ पे बात करें तो वो डिफरेंस होता है किसका? सेल वॉल का, यानी कि कोशिका भित्ति का। देख लीजिए बिल्कुल, हाँ जी, किसका होता है? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति का डिफरेंस होता है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या करती है, ये सेल वॉल क्या करती है, सबसे पहले आपको बता देती हूँ। ये सेल वॉल जो होती है आपकी, ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक। और ये प्लांट्स में क्या होती है भाई? सेल को क्या करती है? एक शेप देती है। जैसे प्लांट सेल है यानी कि कोई भी एक कोशिका है, उसको क्या कर रही है? अगर ये यहाँ पर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है तो उसके बाहर की तरफ ये पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है? प्लांट सेल यानी कि जो पादप कोशिका, उसको एक शेप भी मिल रही है, उस सेल को बचा भी वहां पर रही है, ठीक। अब यहीं पर मैं बात करूं सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स की। आपको पता होता है कि भाई हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनल है, कोशिकाएं कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। आपका यहाँ पे हम बात करें किसकी? आपका राइबोसोम हो गया, आपका गोल्जी बॉडी, आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल हो गए। ये सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनल है। हमने सारे पढ़े थे, है ना, हम सारे पढ़ते हैं। प्लांट में कौन से होते हैं, एनिमल में कौन से होते हैं, ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। तो ये सारे के सारे सेल, आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल है, जैसे अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। सेल ऑर्गेनल बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्लांट में मिल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो एनिमल में मिल रहे हैं। तो यहीं पे हमें देखना है कि दोनों के दोनों हैं तो यूकैरियोट्स, लेकिन इनके सेल में फिर डिफरेंस, यानी कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के सेल में, एक प्लांट में और एक एनिमल सेल में, है ना। तो न्यूक्लियस तो दोनों में होता है। यहाँ पर आप देख लो न्यूक्लियोलस यानी कि भाई आपका केंद्रिका, ये भी किस में है भाई? आपका दोनों में ही होता है भाई। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका तो उसी के अंदर होगी। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपसे अगर बात करूं कि ऐसा क्या है मैम, है ना, कि ऐसा मैम क्या हो जाता है कि वो नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको दो नाम दिख रहे होंगे, एक आपको क्लोरोप्लास्ट, एक आपको सेल वॉल। सेल वॉल तो मैं बता ही चुकी हूँ भाई, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसका? सेल वॉल का, आपका कोशिका भित्ति का। सेकंड होता है क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्लांट अपना फूड खुद से बना रहे हैं। कौन से भाई? कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का करते हैं, इतना पता है। लेकिन एनिमल तो नहीं करता, वो तो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। होता है नहीं होता है? क्या वो अपना खुद से बनाता है भाई? बिल्कुल, वो अपना खुद से नहीं बनाते हैं। वो किस पे डिपेंड होते हैं? बिल्कुल भाई, वो डिपेंड होते हैं किस पर? आपका दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। अब यहीं पर अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल सेल, ध्यान से देखो पहले इसको, बिल्कुल हो गया। अब देखो यहां पर क्या आपको कहीं भी सेल वॉल लिखा दिख रहा है?
कहीं पर भी वैक्यूल है, राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल। हमें पता है कि दोनों के दोनों यूकैरियोट्स हैं और इनमें सेल ऑर्गेनल मिलने ही मिलने हैं दोनों में, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे हैं जो वहां मिल रहे हैं वहां नहीं मिल रहे, तो वही तो देखना था हमें। तो बिल्कुल देखो, यहाँ वैक्यूल है, राइबोसोम, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, आपका गोल्जी एपरेटस, आपका गोल्जी वेसल। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला दिख रहा है सेंट्रियोल, क्या कहीं आपको यहाँ पर दिखा कि भाई आपका प्लांट सेल में है? नहीं। तो इन्हीं को हमने देखना है बस सिंपल सा, कि कौन सा कहाँ पर होता है, कौन सा कहाँ पर नहीं होता है। तो बस प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगी, कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो चलो स्टार्ट कर दें। एक तरफ लिखा हुआ है हमने प्लांट सेल, एक तरफ लिखा हुआ है हमने एनिमल सेल। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर रही हूँ किसकी? प्लांट सेल की। तो भाई सबसे पहले अंतर बताया मैंने आपको सेल वॉल का, लिख दो फटाफट से कि मैम यहाँ पर तो क्या मिलती है? सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो यहाँ पर मिलती है। ओके, क्या हो रही है भाई? यहाँ पर आपकी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति यहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूं आपसे एनिमल सेल की, क्या यहाँ पर मिलती है? बिल्कुल, सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो यहाँ पर नहीं मिलती। ओके, कोशिका भित्ति यहाँ पर क्या नहीं होती है? नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, सेकंड मुझे कौन बताएगा? अगर मैं सेकंड की बात कर रही हूँ, सेकंड बिल्कुल आपका आ जाएगा यहाँ पे, कौन सा वाला? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका? हरित लवक। ठीक, हरित लवक वो जगह जहां पे फोटोसिंथेसिस यानी कि क्या हो रहा है? प्रकाश आपका संश्लेषण होता है। तो भाई हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में तो क्या हो रहा है? यहाँ पर मिलता है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? आपके एनिमल सेल की, भाई वहां पे क्यों मिलेगा? वहां पर नहीं मिलता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट। ओके, यहाँ पर नहीं पाया जाता। क्लियर? दो बहुत सिंपल तरीके से पता लग चुके हैं कि कौन से हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ, बहुत शॉर्ट में, पूरी डिटेल के साथ, है ना। नेक्स्ट पर हम लोग आ जाएं फटाफट से। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। एक और डिफरेंस कौन बताएगा? देखो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, कहां पर? आपके जो प्लांट सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिलता है। तो क्लोरोफिल किसमें मिलता है? प्लांट सेल में तो मिल रहा है। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हाँ जी, तो क्लोरोफिल यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसको पर्णहरित, भाई यहाँ पर मिल रहा है। जबकि अगर मैं बात कर रही हूँ एनिमल सेल की, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा क्लोरोफिल जो होता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? आपके पर्णहरित की, तो ये जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। क्लियर? कोई ऐसे सेल के अंदर नहीं पड़ा यहीं पे कहीं पे भी। सेल की आपकी जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या थी? पत्ती होती है, लीफ, इसमें स्ट्रक्चर होती है, एक पाई जाती संरचना, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं आपका क्लोरोफिल। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपका, आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे भी वैक्यूल लिखा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो भाई इस वाले डायग्राम पे अगर मैं आ रही हूँ, यहाँ पर भी लिखा है। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? देखो ध्यान देखो, इस वाले में ये ब्लू वाला आपको दिखाया गया है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसको बोला गया क्या? वैक्यूल, रिक्तिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका कहाँ गया भाई? यहाँ पर, हाँ जी ये रहा। ये देखो यहाँ पे क्या है? क्या दोनों में कुछ डिफरेंस दिखा आप लोगों को यहाँ पे? हाँ जी, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिखा है? बताओ जल्दी से, दिखा? तो भाई डिफरेंस क्या था कि प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं वहां पे बड़ी थी, यानी ध्यान से देखिए बिल्कुल,
प्लांट सेल को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वैक्यूल है देखो बड़ी है, और याद रखना आप प्लांट सेल का 90% जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो यही घेर के रखती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होती है भाई, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, वैक्यूल की, यानी कि रिक्तिका की, तो भाई यहाँ पर तो ये क्या हो जाती है आपकी, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर कैसी थी भाई, छोटी थी। ठीक, तो यहाँ पे छोटी होती है और कभी कभी ना के बराबर भी होती है, यानी कि स्मॉल होती है भाई यहाँ पर तो। क्लियर? और बताइए, और बताओ, बहुत सारे मैंने बताए हुए हैं। हाँ देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, प्लांट सेल जो होता है यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, क्या मिलता है प्लांट सेल में, क्या होता है, प्लांट सेल में आपके होते हैं डिक्टियोसोम, जबकि एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं वहां पर आपका होता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, क्या होता है, गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय होता है। ठीक है, जबकि यहां पर आपके मिलते हैं डिक्टियोसोम, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस, हाँ जी, नेक्स्ट वाला डिफरेंस यानी कि और कौन सा होता है, बिल्कुल, तो क्या होता है, यहां पर अगर हम बात करें किसकी, आपके एनिमल सेल की और प्लांट सेल में, तो नेक्स्ट आ जाता है जो डिफरेंस होता है वो होता है किसका, आपका सेंट्रोसोम का, यानी कि तारक काय का। ठीक, और सेंट्रोसोम किससे मिलकर बना होता है, सेंट्रियोल से। तो सेंट्रियोल मिलकर किसको बना रहे हैं, सेंट्रोसोम को। अब एक बार वापस से आ जाओ इधर, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल, और ये दोनों सेंट्रियोल मिलके कहलाए जाते हैं सेंट्रोसोम। यहाँ पे तो है, क्या आपको कहीं भी इस प्लांट सेल में दिखा, कहीं भी सेंट्रोसोम दिखा, कहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि भाई यहाँ पे तो आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है सेंट्रोसोम, एनिमल सेल में पाया जाता है। ओके है, क्लियर, अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा दिया, समझ आ गया बढ़िया तरीके से। चलिए, तो देखो बिल्कुल ध्यान से, बहुत सबसे पहले सिंपल चीज बता दूं, याद रखिएगा पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। ठीक है, पॉइंट क्या याद रखना है कि प्लांट और एनिमल दोनों ही, यानी कि पौधे और जंतु जो हैं वो दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, दोनों ही यूकैरियोट्स में आते हैं, लेकिन दोनों के यूकैरियोट्स में आने के बावजूद भी दोनों के सेल में डिफरेंस पाया जाता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल का, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में तो मिलती है, जबकि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलती। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। और इसके अलावा मैंने और भी बताया, जैसे आपका प्लास्टिड, लवक, क्लोरोप्लास्ट उसी का एक टाइप हो जाता है, किसका, प्लास्टिड का, यानी कि लवक का, क्योंकि लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी यानी कि क्रोमोप्लास्ट, आपका अवर्णी यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमने ले लिया कि भाई वो प्लांट सेल में है, जबकि एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, सेम वैक्यूल का, रिक्तिका का, प्लांट सेल में क्या होती है, वो बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटी, कभी कभी ना के बराबर भी होती है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में तो मिल रहा है, जबकि प्लांट्स में नहीं मिल रहा है। बहुत सिंपल था ये आपका। ठीक है, क्या बहुत आसान तरीके से समझ आया? तो बस यही तो समझाना था, इतने सिंपल तरीके से आपको प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस बता दिया है। अगर कोई और वीडियो चाहिए, देखो भाई आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम टॉपिक ऑन डिमांड, तो आप डिमांड करेंगे और आपकी डिमांड होगी पूरी। तो कोई भी टॉपिक पढ़ना है, 9, 10, 11, 12 कोई भी टॉपिक आप बस डिमांड कीजिए, वो पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई किस टॉपिक की डिमांड आती है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।